ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 7वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 7। श्लोक है जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। श्लोक दोबारा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। संधि विच्छेद है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। संधि विच्छेद दोबारा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। शब्दों का अर्थ है जितात्मनः अर्थात आत्मजयी, प्रशान्तस्य अर्थात परम शांत पुरुष की, परमात्मा अर्थात परम पार्टधारी हीरो आत्मा, शीतोष्ण सुख दुखेषु अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख में, तथा अर्थात तथा मानापमानयो अर्थात मान अपमान में, समाहितः अर्थात संतुष्ट रहती है। शब्दों का अर्थ दोबारा। जितात्मनः अर्थात आत्मजयी, प्रशान्तस्य अर्थात परम शांत पुरुष की, परमात्मा अर्थात परम पार्टधारी हीरो आत्मा, शीतोष्ण सुख दुखेषु अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख में, तथा अर्थात तथा मानापमानयो अर्थात मान अपमान में, समाहितः अर्थात संतुष्ट रहती है। श्लोक का अर्थ है आत्मजयी परम शांत पुरुष की, परमात्मा पार्टधारी हीरो आत्मा। ये परम पार्टधारी हीरो आत्मा के लिए ही गीता का ही अध्याय 15 का 17वें श्लोक में उल्लेख है। गीता का अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17 में परम पार्टधारी हीरो आत्मा अर्थात परमात्मा के बारे में उल्लेख है।
परम पाठधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी, सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। श्लोक में क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, एक ही शब्द है केवल, जो यहाँ उल्लेख है, आत्मजयी परम शांत। तो परम शांत कैसे बनती है, उसके लिए ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में लिखा है बिंदु बने। आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की। तो जो बिल्कुल बिंदु रूप स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तो परम शांत बन जाते हैं और आत्मजयी है। श्लोकों में अभी जो टॉपिक चल रहा है, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। तो यहाँ जो भी नंबरवार कर्म युद्ध में लगे हुए हैं और साथ में जो भी पुरुषार्थी है, तो वो अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करे, आत्मा को ऊंची स्टेज में कैसे ले जाए, उसके बारे में ही श्लोकों में समझाने दी हुई है। और उसमें भी विशेष आत्मा के उद्धार को या अपनी आत्मा का पुरुषार्थ करके उद्धार करके जो भगवान को प्राप्त करते हैं, ऐसे जो भगवान के समान बनने वाली परमात्मा अर्थात जो परम पाठधारी हीरो आत्मा है, उनके लक्षण यहाँ बताए हैं। जैसे मुरलियों में बाप की पहचान की बहुत सारी निशानियां बताई गई है, इसी तरह श्लोक में सृष्टि रंगमंच पर जो हीरो पाठधारी है, परम पाठधारी अर्थात श्रेष्ठ पाठधारी है, उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण सारे बताए हैं। एक तो आत्मजयी अर्थात आत्मा को जीत लिया। अभी तक के पहले के 2 श्लोकों में देखा है, मन बुद्धि की चंचलता को, चंचल मन और क्षीण बुद्धि को जो पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है। अगर चंचल मन को कंट्रोल किया तो स्वयं के लिए मित्र, और यदि नहीं कंट्रोल कर लेते तो अपने लिए शत्रु बन जाते। और यहाँ यही बात बताई कि आत्मजयी अर्थात अपनी आत्मा पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, तो मन बुद्धि को कंट्रोल करने की बात, और परम शांत बिंदु बने। तो श्लोक 5 में जो उल्लेख आया है कि अपने आत्मा को उद्धरे अर्थात ऊपर की ओर ले जाना है, खींच के जबरियन ले जाना है। तो जब ऐसी आत्मिक स्थिति बन जाती है, जैसे परम धाम शांति धाम में आत्माएं पूरी तरह से अपनी मूल स्टेज में रहती है, बिंदु रूप स्टेज में, तो वही शांति की स्टेज है। और 5वें अध्याय में तो हमने बहुत से श्लोक देखे निर्वाण धाम की प्राप्ति के, अर्थात ही पूरी तरह जो आत्मिक स्टेज में टिक जाते हैं, बिंदु बन जाते हैं, तो परम शांत ऐसे पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा जो ऐसी स्थिति में स्थित हो गए हैं, तो उनकी जो परमात्मा पाठधारी है, वो आत्मा सर्दी गर्मी, सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। अर्थात पुरुषार्थी जीवन में भी कैसी भी परिस्थितियां आती रहे, जो शिव बाबा ने मुरलियों में लक्ष्य दिया है, हम बच्चों को भी बाप समान बनना है। तो ऐसे तो अव्वल पाठधारी अव्वल नंबर में एक ही वैसी स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं जो पूरी तरह गायन पूजन योग्य बनते हैं, और बाकी सब नंबरवार है। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में कैसी धारणा होनी है, उसके लिए यहाँ बताया। ये तो अव्वल नंबर वाले के लक्षण है कि हर स्थिति परिस्थिति में वो आत्मा संतुष्टि रहती है।
इसी के लिए सबसे पहले रेफरेंस श्लोक है, परम पाठधारी जो हीरो आत्मा है उनका उल्लेख जिस श्लोक में आया है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, अध्याय 15 श्लोक नंबर 17, इसमें यह बात आई है, किंतु इन दोनों क्षर अक्षर में प्राणी मात्र क्षर अर्थात सारे प्राणी मात्र क्षर है, क्षरित होने वाले, और सदाशिव ज्योति अक्षर, और इनसे भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा, ऐसे तुरिया भोगी हीरो कहा जाता है। तो सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इसमें यह बात का उल्लेख बताया कि जो परम पाठधारी परमात्मा बनने वाली जो हीरो पाठधारी आत्मा है, वही इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो हीरो है, उनके लिए यहाँ उल्लेख बताया है, जो नीचे श्लोक के लिखत में लिखा है कि शिव निराकार जो है वो ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, और जो परमात्मा पाठधारी है वो त्रिलोकीनाथ बनते हैं। तो ऐसे जो परम पाठधारी हीरो आत्मा है, जिनके लिए 5वें अध्याय का भी 29वें श्लोक में जो तीनों लोकों का नाथ बनने वाला, शांति देने वाला है, उनका उल्लेख आया था, और उनके ही लक्षण जैसे आज के श्लोक में सब स्थितियों में समान, ऐसे ही उनके लक्षण और भी भगवत गीता में तो सारा अव्वल पाठधारी के लिए ही गीता बताई और नंबरवार पुरुषार्थियों के लिए। तो हमें भी कैसी स्थिति धारण करनी है उससे संबंधित रेफरेंस श्लोक है आगे। एक तो 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, इसमें बात आई है सुख दुख। इसमें सुख दुख इन द्वंद्वों से विशेष मुक्त उस अविनाशी परम पद में जाते हैं। इस श्लोक में बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन केवल आज के श्लोक से जो कनेक्शन बातें हैं केवल उसी का उल्लेख करेंगे, क्योंकि श्लोक बहुत लंबा है। तो 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बात आई है सुख दुख इन द्वंद्वों से विशेष मुक्त। लास्ट वाक्य लिखा है उस अविनाशी परम पद में जाते हैं। तो ऐसे जो द्वंद्वों से मुक्त है, जो सदा संतुष्ट है, आज के श्लोक में बात आई वो परम पाठधारी हीरो आत्मा है। और 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बात आई परम पद अर्थात सबसे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति। ऐसे ही 14वें अध्याय का 24 और 25 श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24, 25, इसमें भी बात आई है एक तो निंदा स्तुति की। निंदा और स्तुति में एक समान रहता है। और 25वें श्लोक में बात आई मान अपमान में समान है। तो यहाँ इन श्लोकों में जो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से भी जो अतीत हुआ है, यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है 25वें श्लोक में, वह गुण संघात से परे वैकुंठवासी विष्णु समान कहा जाता है। आज के श्लोक में जो बातें हैं सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख सब में संतुष्ट। और 14वें अध्याय में त्रिगुणातीत के लक्षण बताते हुए इन लक्षणों का उल्लेख किया है। सुख दुख में आत्मस्थ, मान अपमान में समान है, वह गुण संघात से परे वैकुंठवासी विष्णु समान कहा जाता है। तो यहाँ परमात्मा पाठधारी अर्थात ही 3 गुणों से जो परे होता है,
जिसके लिए 15वें अध्याय का ही 17वें श्लोक में भी जो परम आत्मा तुरिया है, अर्थात और जो आत्माएं है क्षरित होने वाले, उनसे वो निराले है। ऐसे ही 12वें अध्याय का 13-14 श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13-14 ये जुड़ा हुआ है। बाकी इसमें आज के श्लोक में लागू होने वाली बात, इसमें कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है, उनके लक्षण बताते हुए इसका उल्लेख आया है, सुख दुख में समान। और लास्ट वाक्य लिखा हुआ है, बहुत सारे इसमें भी लक्षण है। आज के श्लोक में ताली होने वाली बात, सुख दुख में समान रहने वाला, ऐसा श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। तो भक्त की बात तो हम ज्ञान के आधार से समझते हैं। यहाँ तो शिव बाबा सभी को बच्चे बनाते हैं और ऐसे बच्चे ही शिव बाबा को प्रिय है जो सुख दुख मान अपमान सब बातों में एक रस रहते हैं। उसके अलावा 12वें अध्याय का 18-19 श्लोक ये जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों नंबर इकट्ठा बताए। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18-9, इसमें भी कौन सा भक्त प्रिय है उसका उल्लेख बताते हुए ये वाक्य आए हुए हैं, जो आज के श्लोक में भी है, शीतोष्ण सुख दुखेशु। तो यहाँ भावार्थ में बात आई, मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान और आसक्ति से सर्वथा रहित, शत्रु से निंदा चापलूसों की स्तुति में समान, अर्थात ही सब बातों में जो समान रहता है। इसके लिए हमने इसके पहले भी बहुत से पॉइंट समझे हैं। बिल्कुल साक्षी अवस्था आत्म बिंदु में जो योगी स्थिर रहते हैं, तो वही इस तरह की परिस्थितियों में सब बातों में समान रहते हैं। ऐसे ही आगे दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, इसमें बात आई है सुख दुख में समान रहने वाले। जो सुख और दुख में समान रहता है, जो धैर्यवान पुरुष है, वो अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। तो यहाँ जो परमात्मा इति उदाहरत, इसमें जो बात आई है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, वो परमात्मा पाठधारी जो है, वो जिस तरह से अमरत्व के लिए योग्य बनते हैं, उनकी निशानी यहाँ बताई, सुख दुख में समान और धैर्यवान हर परिस्थिति में। आगे दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38, इसमें बात आई सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मान करके। तो यहाँ तो कर्म युद्ध का उल्लेख दूसरे अध्याय में अर्जुन को जो प्रेरणा दी जा रही थी युद्ध के लिए, तो यहाँ तो गीता पूरी ही कर्म युद्ध के लिए समझाने के लिए ही बताई जा रही है। तो ऐसे समय में हर परिस्थिति में जीवन के समान रहने वाला, तभी ही पाप नहीं लगेगा। दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 14 में ये बताया कि इंद्रियों के ये जो विषय है, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता और आने जाने वाले हैं, अनित्य है, अर्थात सदैव एक जैसे तो रहते नहीं, इसलिए उन्हें सहन करना है। जैसे जीवन में कर्म युद्ध के समय जो भी स्थिति परिस्थिति आती है, या सर्दी गर्मी अर्थात कभी बहुत आरामदायी परिस्थितियां होगी, कभी बहुत विघ्नों वाली परिस्थितियां होगी, मान अपमान या तो निंदा स्तुति, ये जो भी बातें हैं ये परिस्थितियों से संबंधित है।
और वो सदैव तो रहती नहीं है, इसलिए उन्हें सहन करना है। जिसके लिए बहुत सी मुरलियों में उल्लेख आता है, सदा एक सा समय न देखा है न सुना है किसी का। तो वो समय तो एक जैसा रहता नहीं, परिवर्तन होता है। लेकिन जब दुख का समय है तो उस समय धीरज रखना है। तो ऐसे ही सहन करना है सब परिस्थितियों में। आगे दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48, इसमें बताया सफलता असफलता में भी समान होकर कर्म कर समत्व ही योग कहा जाता है। तो योगी अर्थात ही बैलेंस वाली स्थिति। ये तो पहले से ही योगी की परिभाषा कई श्लोकों में देखी। बिल्कुल जो बैलेंस में रहता है, तो ऐसे समान कैसी भी स्थिति हो, लेकिन बुद्धि का कांटा हिलना नहीं चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो योगीश्वर के रूप में दिखाया जाता है, जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में परमात्मा पाठधारी की उल्लेख बताया हुआ है, तो वही आज के श्लोक में वो पहचान और लक्षण बताए। और वैसे ही नंबरवार पुरुषार्थियों को अपने जीवन में धारण करने हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में संतुष्ट। लेकिन वो कब रह सकते हैं? जब आत्मजयी हो, अर्थात मन बुद्धि पे पूरा कंट्रोल हो, तभी इन सब विषयों में मन बुद्धि हिलेगी नहीं, शांत ही बने रहेंगे जब आत्म बिंदु की स्टेज में होंगे। यह आज के श्लोक का अर्थ है। रेफरेंस श्लोकों के साथ उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा। देखिए गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा। देखिए गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। आगे है VCD का पॉइंट है, VCD नंबर 2696, VCD नंबर 2696। सर्दी गर्मी में समान रहना है। सर्दी हो गर्मी हो समान रहो। क्या ये तो हुआ ईश्वर के ऊपर विश्वास कि हमें सर्दी का मौसम मिल रहा है, गर्मी का मौसम मिल रहा है, और हमारा शरीर तप रहा है गर्मी में या ठंड में ठिठुर रहे। तो खुश रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए या अशांत होना चाहिए? शांत रहना चाहिए। अच्छा, अगर अशांति आ जाएगी तो फिर क्या कहते हैं वो, पंखे के लिए दौड़ लगाएंगे, कहीं से पंखा मिले है। नहीं तो वो क्या होता है, वो पूरे कमरे को ठंडा कर देता है। एसी मिले उसके लिए प्रयास करेंगे है। अच्छा, तो फिर मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रोज रोज खराब होने वाली चीजें है ना, होती कि नहीं। तो फिर वो
थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, अगली बार भी तो हमको आना है इनसे पैसे लेने के लिए। बस ये तो हो गया बंद है। तो ये आधीनता हो गई है। और हम तो आत्मा है। आत्मा आत्मा स्वाधीन है या देह के प्रकृति के 5 तत्वों का संघात के अधीन है? आत्मा तो स्वाधीन होनी चाहिए। पक्की आत्मा उसे ही कहेंगे जो स्वाधीन हो, किसी के ऊपर आधीन ना। तो खुशी तो वर्षा लेना है, खुशी कैसे मिलेगी? सर्दी पड़ रही है, ठिठुर रहे हैं, विनाश होना शुरू हो गया है और कारखाने सब खत्म हो गए है। इधर उधर एटम बम गिरने लगे, कारखाने सब टूट फूट हो गए। अभी भी कारखाने टूट रहे हैं है? किसी कोई के धंधे परमानेंट रह पाते हैं? नहीं रह पाते। सब धंधों में नुकसान हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो कपड़ा तो मिलेगा नहीं और ठंडी पड़ेगी जोर से, क्योंकि जोर से बरसात होगी। कभी कभी अभी भी तो होती है। बंगलौर में देखो जाकर के सदा काल बढ़िया मौसम नहीं है। तो और समंदर के किनारे जितने भी हैं, बम्बई है, मद्रास है, वहां देखो रह के वहां मौसम एक जैसा रहता है कि नहीं? कभी कभी बहुत बरसात हो जाती है, तूफान आ जाता है, बहुत बरसात होती है और वो एयरपोर्ट भी पानी से भर जाता है, इतनी बरसात होती है। तो जब ऐसा होता है तो ठंडी लगती कि नहीं? बहुत बरसात होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है। तो ठिठुर रहे हैं तो क्या करेंगे? शांति से रहेंगे। एसी का पंखे का प्रबंध नहीं करेंगे। अरे विनाश होगा तो भूकंप आएंगे, बड़े बड़े सारे मकान तोड़ देंगे। भूकंप तोड़ देंगे कि रहेंगे? मकान ही नहीं और पंखा कहाँ लटकेगा, कहाँ रखेंगे? महामुसीबत। तो ऐसी स्टेज में आत्मिक स्टेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे? आत्मिक स्टेज में रहेंगे, ऐसी स्टेज में। अच्छा, तो सुख दुख सहन करना पड़े तब रहेंगे या सुख नहीं मिला, खुशी नहीं आई तो रहेंगे? है? कब रहेंगे? खुशी चाहिए कि नहीं? खुशी चाहिए। अब खुशी चाहिए तो फिर ये सब चाहिए। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 376, डिस्कशन नंबर 376, 11 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब परिस्थितियों में समान अर्थात एक रसावस्था। रूह बनने की बात है। जो रूह है रूहानी स्टेज में है, सदा काल रूहानी स्टेज में है, वही रूहानी दुनिया में रहेगा या दूसरे कोई रहेगा? परमधामी स्टेज की अनुभूति होने लगे। एक दुनिया से जैसे खाक उठ पड़ी, इससे कुछ लेना देना हमको है नहीं। खाना खा तो खा लिया, अब दुनिया से कुछ नहीं है, सब बड़े पड़े। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो बस हुआ पड़ा, भस्म बन गई। साधु संत महात्मा होते हैं, शंकर जी होते हैं, तो उनको क्या रामायण में दिखाते हैं पूरे शरीर, क्या रामाई हुई, भस्म रमाई। तो क्या मतलब हुआ? आत्मा जो है वो रियलाइज कर चुकी ये सारी दुनिया भस्म हो चुकी, भस्म हुई पड़ी है। आज ये आंखों से दिखाई पड़ रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, मल्टी मिलियनायर और बड़े बड़े सुखी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और कल ये सब खत्म हो गया। ये शरीर रहते रहते ही खत्म होने वाले हैं,
ये शरीर खराब हो जाएगा तब खत्म होंगे, शरीर रहते भी खत्म हो जाने वाले हैं। ऐसी स्टेज लगातार बनी गई। उस स्टेज को कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा नहीं, कुछ लेना देना नहीं। पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी मिल रही है तो भी ठीक, अच्छा भोजन मिल रहा है तो भी ठीक, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो भी ठीक, नोट मिल जाए तो भी ठीक, घास फूस का मकान मिल जाए तो भी ठीक, महल मिल जाए तो भी ठीक, और वो भी ना मिले तो भी ठीक, आकाश ओढ़नी और जमीन सिसोना तो भी ठीक। एक ऐसी स्थिति बनी, देखने वाले भी कहे कि एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, और अपनी आत्मा को भी ये अनुभव हो कि एक ऐसी स्थिति बन गई। आगे का पॉइंट, वार्तालाप नंबर 1299, डिस्कशन नंबर 1299, 43 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, परमात्मा पार्टधारी के लक्षण। जैसे अरविंद घोष था, उनकी महिमा कितनी निकली, उनकी महिमा कितनी निकली, उनका छोटा मोट स्थापन हुआ। हाँ, वो भागा वहाँ से भागा अकेला, और फिर आकर के पांडिचेरी में उसने अपना महल जमा दिया, किला बना दिया। अब देखो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना फैल गया। तो बाबा जो मिसाल देते हैं वो हम बच्चों के लिए देते हैं या दुनिया वालों के लिए देते हैं? हम बच्चों के लिए, यानी हम बच्चों में ही अरविंद माने कमल का फूल, कमल के फूल के समान जीवन बिताने वाला पुरुषार्थ में कोई पुरुषार्थी है जो एक स्थान से पुरुषार्थ करते करते भागना पड़ता है, भागता है, फिर दूसरी जगह जम जाता है। कहाँ जम जाता है? पांडुचेरी, पांडवों की चेरी। चेरी माने दासी। पांडवों की दासी कौन है? नहीं, तो माँ है, द्रौपदी। तो पांडवों की दासी जो द्रौपदी का पार्ट बजाने वाली है, प्रकृति का पार्ट बजाने वाली है, जो नारायण बनेगा या नारायण जैसे जो पांडव होंगे, प्रकृति उनकी दासी बनेगी या नहीं बनेगी? प्रकृति दासी बनेगी। तो पांडुचेरी में निवास करता है। कौन हुई प्रकृति दासी? द्रौपदी। पांडवों की चेरी जगदम्बा। हाँ, घोषणा करता है ना, ज्ञान की घोषणा करता है या नहीं करता है? ज्ञान की घोषणा करता है। पहले तो बेचारे को भागना पड़ा, दुनिया ने तिरस्कार किया तब भागना पड़ा, या ऐसे ही भागना पड़ा? दुनिया ने तिरस्कार किया तो भागना पड़ा। फिर देखो उनका कितना विस्तार हो गया है उनके सेंटर्स का। तो ये मिसाल बाबा ने बच्चों के लिए दिया है। ये मिसाल तुम बच्चों का है क्या? धीरज धर मनुआ, धीरज धर। धीरज से, धैर्य से बढ़कर के और कोई बड़ा स्टेज नहीं होती है पुरुषार्थी जीवन की। निश्चय पूर्वक चलना चाहिए। तेरे सुख के दिन आवेंगे क्या?
पहले ही ठोकरें खाते खाते हाल डोल हो जावे तो टूट जावेगा कि रह जावेगा? टूट जावेगा। लेकिन धैर्य पूर्वक चलते रहने से आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। निश्चय रहना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, निश्चय बुद्धि विजयते। कभी भी निश्चय उखड़ना नहीं चाहिए। ये पुरुषार्थी जीवन का मूल मंत्र है। तो मिसाल दिया अरविंद का। अरविंद माने कमल फूल समान जीवन बिताने वाला। कोई देवताएं हैं जिनको कमल के फूल के ऊपर दिखाया जाता है? दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई, एक तो सब परिस्थितियों में समान रहना है। दूसरा अभी जो पॉइंट चला उसमें अरविंद घोष की बात बताई। तो परमात्मा पाठधारी जो है बेहद में अरविंद घोष बताया, कमल फूल की तरह जीवन बिताने वाला। अर्थात कोई भी परिस्थितियों का उनके ऊपर लेपछेप नहीं चढ़ता है। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहकर धीरज रख करके जो पुरुषार्थ करते हैं, तो उनके लिए ही ये बात बताई है। आगे है मुरली अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स। अव्यक्तवाणी की तारीख है 5 अक्टूबर 1997। अव्यक्तवाणी डेट 5 अक्टूबर 1997। संतुष्टता की निशानी। वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। पॉइंट दोबारा। अव्यक्तवाणी तारीख 5 अक्टूबर 1997। संतुष्टता की निशानी। वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। आज के श्लोक में बात है सब बातों में संतुष्ट, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में। इसी तरह अव्यक्तवाणी के पॉइंट में बात आई, कोई भी परिस्थिति हो लेकिन हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले। आगे मुरली पॉइंट है 18 सितंबर 1975। मुरली डेट 18 सितंबर 1975। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए 2 वचन और कह देना
कोई किसको दुख देते हैं तो बाप जरूर समझावेंगे ना। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 18 सितंबर 1975। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ठंडी, गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए 2 वचन और कह देना। कोई किसी को दुख देते हैं तो बाप जरूर समझावेंगे ना। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कोई भी कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख 16 जून 1967। मुरली डेट 16 जून 1967। तुम बच्चों को तो दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। वैसे तो कोई का यहाँ अपमान किया नहीं जाता है। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते हैं तो बड़ा पाप लगता है। बाबा को सुनाने पर झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 16 जून 1967। तुम बच्चों को तो दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। वैसे तो कोई का यहाँ अपमान किया नहीं जाता है। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते हैं तो बड़ा पाप लगता है। बाबा को सुनाने पर झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। तो दोनों पॉइंट में आज के श्लोक में जो उल्लेख है, हर परिस्थितियों में संतुष्ट रहना और सब कुछ सहन करना है, तो यही बात पॉइंट में भी आई है। भगवत गीता में भी वही बातें बताई जा रही है और मुरली और अव्यक्तवाणियों में भी वही गीता की बातों को ही अलग शब्दांकनों में, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों को बाबा समझाते हैं। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी परम पिता के जो वास्तविक कर्तव्य है, उनकी स्थापना, पालना और विनाश। और इन कर्तव्यों को करने के लिए ही, जैसे गीता के श्लोकों का उल्लेख देखा हमने कि भगवान आकर के साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अब फिर जो स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य करने वाली मूर्तियां शास्त्रों में मान्य है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इन तीनों मूर्तियों को तो देवताओं के रूप में दिखाया गया है। और जैसे भगवान आकर के बता रहे हैं कि वो आकर साधारण तन का आधार लेते, और गीता में भी इसका उल्लेख हमने देखा। फिर शास्त्रों में जो मान्यता है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवताएं हैं, तो क्या वास्तव में देवताएं हैं? हमने जैसे कि देखा इसके पहले क्लास में कि वास्तव में ये जो तीनों देवताएं हैं, इन्हें तो उनके कार्य के आधार से टाइटल मिलता है। लेकिन फिर शास्त्रों में देवताएं कहाँ है? तो इसका क्या रहस्य है? अब जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था, कलयुग अंत में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि पर देवताएं कोई बचते ही नहीं है। पहले तो एक बार देवताएं कौन है
इसके बारे में सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था। देवताएं कोई अलग ग्रह के वासी नहीं है और ना ही कोई ऐसे अलग लोक के वासी है, बल्कि सतयुग में अपने सत्व गुणों से बढ़ने पर, दिव्य गुणों की धारणाओं के बढ़ने पर मनुष्य आत्माएं ही सतयुग में देवताएं थी और वही फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग अंत में पहुंचते पहुंचते नंबरवार सभी ही तामसी बन जाते हैं। इसका ही उल्लेख भगवत गीता में आया है 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27, जो श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्थात इच्छा द्वेष ऐसी बातों से, ऐसे द्वंद्वों से सारे ही प्राणी मोहित हो जाते हैं। हमने सृष्टि चक्र के चित्र में इन बातों को समझा है कि कलयुग अंत में आते आते सारे ही आत्माएं ऐसे द्वंद्वों से मोहित होकर, विकारों से ग्रसित होकर के पति तामसी बनकर नीचे गिर जाते हैं और साधारण मनुष्य बन जाते हैं, कलाहीन बन जाते हैं। तो फिर ऐसे कलयुग अंत में भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो उन्हें देवताएं कैसे मिलेंगे? अर्थात जब भगवान अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उनके कार्य की बात बताई कि जब अधर्म बढ़ता है, कलयुग अंत में ही सब तामसी बन गए, तभी तो अधर्म बढ़ता है। और उसी समय जब भगवान शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई भी देवताएं तो बचते नहीं हैं, सभी साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो इसी तरह से ही जिनका आधार भगवान ने अपने कार्य के लिए लिया है, लेते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो वो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में जिन्हें निमित्त बनाया जाता है स्थापना पालना विनाश के कार्य के लिए, जिनको ये कार्य के आधार से टाइटल मिल जाता है, तो वो भी वास्तव में कलयुग अंत में साधारण मनुष्य ही होते हैं। अब सृष्टि चक्र के चित्र में हमने और एक बात समझी थी कि सृष्टि रंगमंच पर सभी एक्टर्स है और अलग अलग अपना इस रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं। तो इस नाट्य मंच पर ही ऐसे कोई विशेष पार्टधारी भी होते हैं जिन्हें भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अपने कार्य के लिए, अपना कार्य पूरा करने के लिए भगवान उन्हें चुनते हैं। अब विशेष पार्टधारी कहने का मतलब ये नहीं कि कलयुग अंत में भी होते हुए वो देवताएं होंगे, है तो सभी साधारण मनुष्य ही बने हुए कलयुग अंत में, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसी खासियत जो कि भगवान ने उन्हें चुना है, तो जरूर वो विशेष आत्माएं हुई। कलयुग अंत में सभी कम ज्यादा पतित बनते हैं, इस हिसाब से ही ऐसे ही आत्माएं भी कुछ ऐसी उनमें विशेषता कि भगवान उन्हें चुनते हैं। अब ऐसों को भगवान ने चुना है, इसका मतलब वो देवताएं हैं ऐसे नहीं, है तो साधारण मनुष्य, और भगवान ने उनका आधार लेकर उनसे जो कार्य कराते हैं तो वो कार्य के आधार से उनको टाइटल दिया जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब दूसरी बात, शास्त्रों में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में गायन दिखाया है, मान्यताएं दिखाई हुई है, तो उसमें ब्रह्मा को चतुरानन पंचानन के रूप में 4 मुख वाला 5 मुख वाला दिखाते हैं, विष्णु को
4 भुजाओं वाला दिखाते हैं। शेष शैया पर लेटे हुए सागर के बीच में एक निराला सा चित्र बनाया हुआ दिखाते हैं। और महादेव शंकर को जैसे नाग बलाए है, निर्वस्त्रधारी है, भभूत डाले हुए, ऐसे कुछ अलग से चित्र बनाए हुए दिखाते हैं। अब प्रश्न है फिर, कलयुग अंत में कोई देवता है तो बचते नहीं, ये जैसे हमने समझा सृष्टि चक्र के चित्र के अनुसार, तो इसी तरह से कलयुग अंत में ऐसे ही ये जो चित्र दिखाया जाता है 4 मुख वाला ब्रह्मा जी को, या 4 भुजाओं वाले विष्णु का चित्र, या नाग बलाओं वाले महादेव का चित्र जो दिखाते हैं, तो कलयुग में क्या ऐसे कोई व्यक्तित्व प्रैक्टिकल में देखने में आते हैं? नहीं दिखने में आते हैं। जब दिखने में नहीं आते तो फिर शास्त्रों में जो चित्रण दिखाया है वो गलत है क्या? क्योंकि शास्त्रों में भले देवता के रूप में दिखाया, लेकिन हमने इस बात को समझा है कि ये तो साधारण मनुष्य है और मनुष्यों में तो ऐसा कुछ दिखने में आता नहीं। लेकिन शास्त्रों की बातें जो उल्लेखित है, क्या वो गलत है? यदि ऐसे कहे तो शास्त्रों को झूठ कहने जैसा हो जाएगा। वास्तव में बात है कि जो भी चित्र है वो चरित्र की यादगार होते हैं। ये जो भी इस तरह से चित्रांकन शास्त्रों में उल्लेखित है, भक्ति मार्ग में बहुत वैरायटी चित्र जो दिखाए जाते हैं, ऐसा कोई उन्होंने चरित्र किया है तो इसीलिए ही उस चरित्र के रूप में ही उनका ऐसा चित्रण दिखाया है। ये कोई उनके जो प्रतीक दिखाए हैं वैरायटी अलंकार के रूप में, कमल आसन के रूप में, या जो मुख भुजाएं दिखाई गई है, मतलब ऐसे व्यक्तित्व होने की बात नहीं। ऐसी कोई उन्होंने कर्म किया है, उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य करवाया है जिसकी यादगार के रूप में ही इनके चित्र भक्ति मार्ग में शास्त्रों में ऐसे चित्रित किए हैं। अब उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, वो किस रूप की यादगार है, उसे तो आगे हम एडवांस कोर्स में समझेंगे ही। मुख्य बात तो यह है, वास्तव में ऐसे कोई 4 मुख वाले 4 भुजाओं वाले देवता होने की बात नहीं। जैसे कि हमने पहले समझा है कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा आत्माओं को वास्तविक पहचान दिलाकर अलौकिक जन्म होता है मनुष्य आत्माओं का ही। इसी आधार से भगवान परम पिता है। और इसी तरह से ये जो 3 मूर्तियां है, ये भी भगवान शिव की ज्ञान के आधार से रची हुई सूक्ष्म रचना है। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जो हमने समझा, ये भगवान शिव की सूक्ष्म रचना है, ज्ञान के आधार से रची हुई। लेकिन एक बात और है कि शास्त्रों में इनको जो ब्रह्मा स्थापना करता है, विष्णु पालना करता है और शिव विनाशकर्ता के रूप में चित्रों में चित्रांकन दिखाते हैं। और साथ में इन तीनों देवताओं को भक्ति मार्ग में भगवान के रूप में माना जाता है। अब यहाँ इस बात को स्पष्ट समझना जरूरी है कि ये जो स्थापना करता ब्रह्मा है, पालना करता विष्णु है, और जैसे कई ऐसे भक्ति मार्ग के चित्र है जहाँ शंकर के विविध रूप के चित्र दिखाकर ऊपर शिव लिखा हुआ जाता है। जैसे स्लाइड में एक उदाहरण के लिए चित्र दिखाया हुआ है भक्ति मार्ग का, तो इसमें ऐसे बहुत सारे वैरायटी चित्र दिखाकर इन तीनों देवताओं को भगवान के रूप में भक्ति मार्ग में माना गया है। अब यहाँ इस बात को समझना है
कि ये जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर है, क्या ये वास्तव में भगवान है? क्योंकि ऐसे समझ करके, जैसे कि भगवान समझ करके इसी की फॉलो करने के रूप में ही आज समाज में इन तीनों के नाम के आधार से 3 समाज भी बटे हुए देखने में आते हैं। जैसे कि ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव पंथी, और शंकर जिसे शिव समझते हैं भक्ति मार्ग में, उन्हें फॉलो करने वाले शैव संप्रदाय। ऐसे समझकर तीनों को भगवान के रूप में माना है। अब यहाँ और एक बात हम क्लियर समझते हैं। सर्व आत्माओं के पिता इस चित्र में हमने समझा था, जैसे कि चित्र में शंकर को ही शिव समझा गया है, लेकिन सर्व आत्माओं के पिता के चित्र में हमने इस विषय पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझा था। वास्तव में शिव भगवान जो सदा शिव है, परम पिता है, वो अलग है, और शंकर जो देवता है वो अलग है। लेकिन भक्ति मार्ग में शिव के साथ शंकर को मिलाकर एक ही मान लेते हैं। वास्तव में ये दोनों अलग है, लेकिन इन्हें एक क्यों किया है उसे आगे जो कोर्स में टॉपिक आएगा उसमें हम समझेंगे। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि इन तीनों देवताओं को भगवान मान लेते हैं। वास्तव में जैसे कि हमने पहले भी भगवान के बारे में समझा है, भक्ति मार्ग में अलग अलग धर्मों में भी ये माना जाता है कि भगवान तो एक ही है, गॉड इज वन है। लेकिन इस बात को भूल करके मनुष्यों ने एक तो इस तीनों के नाम से अलग समाज बटे, और उसी का फायदा उठाते उठाते भक्ति बढ़ते गई, तो अलग अलग मठ पंथ बढ़ते गए। और इसका कारण है कि ये तीनों मूर्तियों को भगवान समझ लिया गया। अब इस बात को हम फिर से एक बार संक्षेप में समझते हैं। जैसे सर्व आत्माओं की पिता में हमने समझा कि गॉड इज वन, भगवान एक ही होता है। अब जब भगवान शब्द बोलते हैं तो एक वचन में ही हमेशा उपयोग किया जाता है भगवान शब्द का। जैसे देवताएं कहते हैं तो ये 3 देवताएं हैं, ऐसे 33 करोड़ देवताएं हैं, तो देवताएं शब्द बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवान शब्द तो हमेशा ही एक वचन इसी रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान एक है, गॉड इज वन, जिसे ही हमने सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में समझा था। उन से उन सुप्रीम पर्सनालिटी एक ही होती है। अब इसी तरह से यहाँ फिर इन तीनों को भगवान लोगों ने समझ लिया। वास्तव में तीनों भगवान नहीं है, बल्कि भगवान का 3 कार्य करने वाली ये तीनों अलग अलग मूर्तियां हैं। ये तीनों भी भगवान के कर्तव्य को निभाने वाली मूर्तियां हैं, न कि भगवान। और इसी का उल्लेख भगवत गीता का 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये श्लोक हमने इसके पहले भी भगवान के 3 कार्यों के उल्लेख के रूप में देखा है। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16, इसमें ये बात आई है, वह अविभाज्य है। वह अर्थात यहाँ भगवान के लिए बोला है, प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है तथा संहार करता महारुद्र है, और उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। तो यहाँ ये भगवान के कार्य को करने वाली 3 मूर्तियों के रूप में उल्लेख है। लेकिन भगवत गीता में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आया जो कि ये कोई भगवान होंगे।
बल्कि भगवान का कर्तव्य को निभाने वाली मूर्तियों के रूप में इनका उल्लेख है। इसी तरह 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 में भी जो उल्लेख आया है, उत्पत्ति, विनाश और स्थिति हूँ, तो इसमें भी यहाँ भगवान जो है वही ये कर्तव्य कराते हैं। वो अपना कर्तव्य विजयी है तो करेंगे कैसे? तो इन 3 मूर्तियों का आधार लेकर के कर्तव्य कराते हैं। इसीलिए ही ये बात तो सिद्ध है कि ये तीनों मूर्तियां भगवान नहीं बल्कि भगवान के कर्तव्य को स्थापना, पालना और विनाश के कर्तव्य को कराने वाली मूर्तियां है। और इसीलिए ही भगवान का जो नाम है इसी आधार से पड़ा है त्रिमूर्ति शिव। बाकी और भी ऐसी बातें हैं जो भगवान इन तीनों से भी परम शक्ति, ऊंच से ऊंच अथॉरिटी है। ये तीनों मूर्तियां देवताएं हैं, न कि भगवान। और परम पिता शिव ऊंच है। इन बातों को सिद्ध करने वाले भक्ति मार्ग के और ही उल्लेख है, उसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।